हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर के आ गई हूँ क्लास 10। जैसा कि आप लोगों का अभी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज आपके लिए मैं लेकर के आ गई हूँ सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को आज देखने को मिलेंगे सोशल साइंस के। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का रिवीजन क्वेश्चन है। पहले भी मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए मैंने सोशल साइंस का क्लास लाया हुआ है। ठीक है, आप उसको भी जा करके वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये रिवीजन क्लास है, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी ही आगे बढ़ेंगे। आप लोग एकदम याद करते हुए चलिए, फोकस करते हुए चलिए क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का सम्राट था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को कहा जाता है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ज्यूसेप्पे मेत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे? रूसो थे। याद रखिएगा कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक जो है वो रूसो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन मेटरनिक का है। ठीक है, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है। अगर जितना डर होता है, जैसे हमने भी एग्ज़ाम दिया है, हमें भी डर लगता है, अभी भी लगता है, बट जितना ज़्यादा हम डरेंगे ना उतना ज़्यादा हमें मतलब हम क्या होगा ना, डर से और ज़्यादा ख़राब होगा। तो जब क्वेश्चन आता है, जैसा भी क्वेश्चन आता है, आपको उसको लिख कर आना है। आपको अच्छे से उसके बारे में सोच लेना है। पहले 5 मिनट अपने माइंड को दे दीजिएगा, 2 मिनट अपने को टाइम दीजिए एंड उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए एंड लिखिए। छोड़ के नहीं आना है, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है, लिख कर ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैरोल कुर्पिस्की कौन था? कौन था कैरोल कुर्पिस्की? वो पोलिश राष्ट्रवादी था। कैरोल कुर्पिस्की पोलिश राष्ट्रवादी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है? कौन सी संधि के कारण द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुतनुतुनिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? तो वियना की संधि के द्वारा जो है प्रशा का ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध का विराम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण जो है वो पूरा हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत? 1915 में लौटे थे। किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? कब किया था? 1917 में किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। ईस्वी याद रखिएगा। ठीक है,
ईस्वी बिल्कुल भी याद रखिएगा, आप लोगों के लिए इजी होगा जब आप कोई क्वेश्चन का आंसर भी कर रहे होंगे, उसमें अगर आप ईस्वी लिखते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन में ईस्वी लिख करके अगर आंसर करते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए थे? कितने सदस्यों के साथ किए थे? 78 सदस्यों के साथ जो है महात्मा गांधी दांडी यात्रा आरंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? कब शुरू की थी? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? कब गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका? 1893 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका गए। जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? किसने दी थी? जनरल डायर ने। जनरल डायर ने जो है जालियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाली 2 यूरोपीय जातियां कौन सी थी? कौन सी थी? पुर्तगाली और डच। भारत में आने वाली 2 यूरोपीय जातियां थी, पुर्तगाली और डच थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेजी से फैल गई? कौन सी बीमारी फैली थी जंतुओं में? रिंडर पेस्ट की बीमारी फैली थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? कौन सा देश वीटो कर सकता है? अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नांकित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना? कौन ने ना बना? आलू। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई? किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने बनाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने बनाई थी। ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल भी इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1854 को हुई थी। बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी को हुई थी। आगे क्वेश्चन है, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक किसको कहा जाता है? हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? किसने की थी? जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? डायमंड सूत्र। ये क्या है? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किसने किया? किसने किया था पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास? योहान गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस का विकास किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? कितना भाग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? 3/4। धरातल का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, निम्नांकित में से जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है। कौन जल की खराब गुणवत्ता का कारण नहीं है? असमान वितरण। बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो जल की खराब गुणवत्ता का कारण है। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट जो है, रसायन है, कीटनाशक है, इनको अगर हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा? ये जल की गुणवत्ता को क्या करेगी? खराब कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का नाम बताए जहां हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है। कहाँ पे हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक है? तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन से राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है? मेघालय में होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? इंदिरा गांधी नहर किस क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान को जो है वो पेयजल उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? सभी, भौम जल, सतही जल और वर्षण जल, ये सभी, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे? कहाँ पे करते थे? पश्चिमी हिमालय में लोग सिंचाई के लिए गुल अथवा कुल का निर्माण करते थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि को मणिपुर में क्या कहते हैं? पामलू कहते हैं। रोपण कृषि फसल का उदाहरण है। रोपण कृषि फसल का उदाहरण कौन है? चाय है। भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? असम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रबी फसल का उदाहरण नहीं है। रबी फसल का उदाहरण कौन नहीं है? चावल। चावल जो है वो रबी फसल का उदाहरण नहीं है। मैंने आप लोगों को पहले भी जब बताया है, पढ़ाया है, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये सब ज़रूर से ज़रूर लर्न कीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रबर। रबर जो है वो रेशेदार फसल नहीं है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य है। गन्ने का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट को। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो चना। चना जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नांकित में से कौन सी फसल दक्कन पठार के शुष्क स्तर भागों में काली मिट्टी में उगाई जाती है? कौन सी फसल को हम दक्कन पठार के शुष्क स्तर भागों में काली मिट्टी में उगाते हैं? तो कपास को उगाते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नांकित में से किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? किसके साथ ऑपरेशन फ्लड लागू हुआ? श्वेत क्रांति। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में से कौन सी खरीफ फसल है? कौन सी खरीफ फसल है? चावल। चावल जो है इनमें से वो खरीफ फसल है। निम्न में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट उद्योग जो है वो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो एल्यूमिनियम प्रगलन जो है वो बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? कौन सा उद्योग जो है दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र को निर्मित करते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का कारण है? पटसन उद्योग के हुगली नदी पर केंद्रित होने का क्या कारण है? इनमें सभी हो जाएगा, कच्चा माल, सस्ता जल परिवहन, बाजार की सुविधा। क्वेश्चन नंबर 5 है, खनिज धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? डच, फ्रेंच, जर्मन, इनमें सभी हो जाएगा। ये तीनों भाषा बोली जाती है बेल्जियम में। बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है? कितना है? 59% जो है वो डच यहाँ पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का भाग है? श्रीलंका में तमिल देश की कुल जनसंख्या का क्या भाग है? 18%। 1956 ईस्वी में श्रीलंका में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? सिहली को जो है वहाँ पे राजभाषा बना दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामूहिक सरकार का उदाहरण निम्न में से किस देश में मिलता है? या निम्नांकित किस देश में सामुदायिक सरकार के प्रावधान है? कहाँ पे है? बेल्जियम में है। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन घुमा के आपको पूछ सकता है, ठीक है? तो अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आप लोग को ऐसे भी जनरल नॉलेज के तौर पे याद होना चाहिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 2000 ईस्वी में जो है झारखंड राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न शासन प्रणाली है? कौन सा शासन प्रणाली है भारत में? तो संघात्मक शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? किसके पास है? सांसद तथा राज्य विधान मंडल के पास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज की संस्थाएं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? कौन से अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे क्या होगा? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सन 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या है कितना है? 940। ये कब है? 2011 की जनगणना के अनुसार है, ठीक है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिक्षित महिलाएं हैं, कितना परसेंट शिक्षित महिलाएं हैं? 65.4%। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारतीय समाज का स्वरूप है? भारतीय समाज का स्वरूप क्या है? पितृ प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं नारीवादी कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, दो दलीय व्यवस्था किस देश में? किस देश में दो दलीय व्यवस्था? अमेरिका और ब्रिटेन। किस प्रकार की व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं? तो बहुदलीय व्यवस्था में अनेक दल चुनाव में क्या करते हैं? भाग लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में दलीय प्रणाली है। दलीय प्रणाली कौन है? बहुदलीय प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब हुआ था कांग्रेस का गठन? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? कौन है? काशीराम। काशीराम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। 2006 में देश में कितने दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे? 6 दल जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 16,500। ठीक है, 2000 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 16,500 थी। निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मानव विकास सूचकांक डैश प्रदर्शित करता है? क्या प्रदर्शित करता है? लोगों का संपूर्ण विकास जो है प्रदर्शित करता है। निम्नांकित में से कौन सा देश अल्प विकसित देश है? कौन सा देश अल्प विकसित देश है? ऑप्शन देखिए, भारत, चीन, बांग्लादेश। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जो है वो अल्प विकसित देश है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नांकित में से किस देश में विश्व में 15+ के आयु समूह में अनपढ़ जनसंख्या का सबसे बड़ा आकार है? तो क्या है? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? किसके द्वारा पेश की जाती है? UNDP। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? UNDP के द्वारा पेश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GDP के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है? 50 से 60% है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया? कितने जिलों में? 200 जिलों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? कौन से वर्ष लागू किया गया था? 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार आश्वासन अधिनियम के अंतर्गत कितने दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया? तो 100 दिन के रोजगार का आश्वासन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? कौन से? असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है। भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है? कृषि है। किस क्षेत्र में प्रकृति से प्राप्त उत्पादों को औद्योगिकरण की सहायता से अन्य प्रारूपों में बदला जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र में। कहाँ पे होता है? ये द्वितीयक क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब बनी? कब बनी थी नई आर्थिक नीति? 1991 में जो है नई आर्थिक नीति बनी थी। भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है, केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य क्या है भारतीय रिजर्व बैंक का? साख नियंत्रण है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949, 1 अप्रैल 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के बदले वस्तु के आदान प्रदान की प्रणाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली। ये पहले होता था, वस्तु के बदले वस्तु, पैसा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विनिमय प्रणाली में आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो करेंसी नोट जो है जारी करता है। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है? नियोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गरीब ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण का औपचारिक स्रोत है? कौन है? वाणिज्यिक बैंक। ये जो है गरीब ग्रामीण परिवारों को ऋण देता है। निम्नांकित में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है? कौन है प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण? क्रेडिट कार्ड। भारत में निम्नांकित में से कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? कौन सी मुद्रा अपनाई जाती है? रुपया। ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है। कौन ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है? व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? कब हुई थी? 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर्स नामक फर्म भारत में कब आई? कब आई थी ये भी 1995 ईस्वी में आई थी। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 149 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ड मोटर्स कंपनी ने अपना पहला प्लांट डैश में लगाया था। कहाँ लगाया था? चेन्नई में लगाया था। ठीक है, फोर्ड मोटर्स कंपनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, वह कंपनी जो कि अपने उत्पादन का नियंत्रण एक देश से अधिक देशों में करती है डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है? तो कौन डाला है? विश्व व्यापार संगठन ने जो है दबाव डाला है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है? कौन है? फोर्ड मोटर्स। ये विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्पाद पर एमआरपी का अर्थ है? क्या होता है एमआरपी का अर्थ? अधिकतम खुदरा मूल्य। कितना में मिलेगा? एमआरपी रुपीज़ लिखा हुआ रहता है ना, कोई भी चीज़ को अगर हम खरीदते हैं वहाँ पे एमआरपी रुपीज़ लिखा हुआ था कि इसका प्राइस कितना है। निम्नांकित में से कौन नियमों और विनियमों के माध्यम से बाजार में संरक्षित है? कौन है? उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर प्रतिबंध लगाने के लिए लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है? विक्रेताओं द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं के उल्लंघन। ठीक है, इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लागू किया गया था? 1986 को लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक उपभोक्ता को कितने अधिकार उपलब्ध है? 6 अधिकार जो है उनको उपलब्ध है। तो जितने भी सारे आप लोगों को क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ताकि मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको लर्न करके ज़रूर जाइए, ताकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में दिखे तो आप एक भी क्वेश्चन मिस करके ना आए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है, एंड आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे आपके हेल्प के लिए मैं वीडियो डेली लेकर के आती हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है लेकर के आऊँगी। ठीक है।